टू क्रैक डियर एक्सी टेट। सो आज की इस वीडियो में हम पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, पवज्जा संस्कार संबंधित है। तो पवज्जा संस्कार बौद्ध काल से संबंधित है। जिस तरीके से उपनयन संस्कार तथा समावर्तन संस्कार का संबंध वैदिक कालीन शिक्षा से था, उसी प्रकार पवज्जा संस्कार बौद्ध कालीन शिक्षा से संबंधित था। जब बालक को प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश दिलाया जाता था, उस टाइम पे पवज्जा संस्कार की प्रक्रिया संपन्न की जाती थी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश की आयु थी। तो जब बालक 6 वर्ष का हो जाता था, तब उसे प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पवज्जा का अर्थ है। जो पवज्जा संस्कार होता था, उसमें पवज्जा का अर्थ होता था बाहर जाना। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध कालीन शिक्षा के कितने प्रमुख स्तर होते थे? तो बौद्ध कालीन शिक्षा के मुख्यतः 2 प्रमुख स्तर होते थे। पहला प्राथमिक स्तर और दूसरा उच्च स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, छात्र उपसंपदा ग्रहण करता था। तो बौद्ध कालीन शिक्षा में उपसंपदा बालक 20 वर्ष की आयु के पश्चात ग्रहण करता था। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध काल में महिला विहारों में जो शिक्षिकाएं होती थी, उनको क्या कहा जाता था? तो बौद्ध काल में महिला विहारों में जो महिला शिक्षिकाएं होती थी, उनको उपान्याया अथवा उपाध्याया कहा जाता था। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला में स्थित था। तो बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला में स्थित था। तक्षशिला पहले वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र होता था, परंतु बाद में यह बौद्ध शिक्षा का भी मुख्य केंद्र हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। यह संसार का पहला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तक्षशिला में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी होती थी? तो जब बालक 16 वर्ष का हो जाता था, तब उसको तक्षशिला में प्रवेश दिया जाता था। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध शिक्षा का दूसरा केंद्र जो कि नालंदा में स्थित था, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो यह वर्तमान में पटना बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र क्या था? तो मध्यकाल में जो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था, उसको मकतब कहते थे। मकतब में बालक को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11, मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर होगा कुतुब। तो मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। तो आप ये याद रख सकते हैं कि कुतुब शब्द का अर्थ होता है उसने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मध्यकाल में उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मदरसा। जिस तरीके से मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, उसी प्रकार मदरसे में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो आप ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि मकतब प्राथमिक शिक्षा का मुख्य केंद्र होता था तथा मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र होता था। क्वेश्चन नंबर 13, मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दरस शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है भाषण देना। जिस तरीके से मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना था और उसका अर्थ था उसने लिखा, उसी तरीके से मदरसा अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मकतबों में बच्चों का प्रवेश किस आयु में होता था? तो प्राथमिक शिक्षा हेतु मकतब में बच्चों का प्रवेश होता था या किस आयु में बच्चों को प्रवेश दिया जाता था? तो जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह व 4 दिन का होता था, तब उसको मकतब में प्रवेश दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी। तो इस प्रकार की रस्म मकतब में प्रवेश के समय की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 16, बिस्मिल्लाह का अर्थ है। तो मकतब में प्रवेश के समय जो बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी, उसी में बिस्मिल्लाह का अर्थ होता था किसी कार्य को आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मध्यकाल में गुरु को कहा जाता था। मध्यकाल में गुरु को अताबुक या मुल्ला उस्ताद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? तो सन 1835 में मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 19, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का महत्व भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम नहीं है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो मैकाले ने यह कथन कहा था
पाश्चात्य शिक्षा को उच्च दिखाने हेतु मैकाले ने यह कथन दिया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का महत्व भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम नहीं है। तो आप ये कथन याद रख सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत या जिसे छनाई सिद्धांत कहा जाता है किसने प्रस्तुत किया था? मैकाले ने। मैकाले का यह तर्क था कि शिक्षा उच्च लोगों को दी जानी चाहिए, जिससे कि वह छन छन के छोटे लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो आप ये याद रख सकते हैं कि निस्पंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 21। प्राच्य पाश्चात्य विवाद किसने समाप्त किया था? तो मैकाले के आने के पूर्व भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद प्रचलित था, तो यह समाप्त किया गया था मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एडम ने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो मैकाले के पश्चात एडम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो उसने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1 जुलाई 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एडम ने द्वितीय रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 23 दिसंबर 1836 को एडम द्वारा द्वितीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24। 1835 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 में जो मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 25। वुड ने अपना घोषणा पत्र कब प्रस्तुत किया था? 19 जुलाई 1854 को वुड ने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है। तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। क्रमबद्ध शिक्षा हेतु क्रमशः प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज तथा विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया था? तो जिस तरीके से मैकाले ने सिर्फ उच्च शिक्षा पर बल दिया था, परंतु वुड ने यह कहा था कि क्रमबद्ध शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय इस प्रकार क्रमशः शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यह शिक्षा का सुझाव वुड द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कलकत्ता तथा मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो वुड के घोषणा पत्र के पश्चात सन 1857 ईस्वी में कलकत्ता तथा मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो जेम्स ने यह कथन प्रस्तुत किया था कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। यह सुझाव किसने प्रस्तुत किया था? तो वुड ने यह सुझाव प्रस्तुत किया था कि प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त कराई जा सके या प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन है उपनयन संस्कार तथा समावर्तन संस्कार संबंधित हैं। तो इस प्रकार के संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2। वैदिक काल में गुरु शिष्य के बीच संबंध कैसे होते थे? आत्मीय एवं अनुकरणीय। तो वैदिक काल में गुरु शिष्य के बीच संबंध आत्मीय एवं अनुकरणीय प्रकार के होते थे। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में शिक्षा कोई नई बात नहीं है। यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर F.W. थॉमस। डॉक्टर F.W. थॉमस ने कहा था कि भारत में शिक्षा कोई नई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ होता था। तो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता था। यह संस्कार 8 से 12 वर्ष की आयु में किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपनयन संस्कार। क्वेश्चन नंबर 5। गुरुगृह में किस आयु तक शिक्षा की अवधि होती थी? तो गुरुगृह में किस आयु तक शिक्षा की अवधि होती थी? 24 वर्ष तक। 24 वर्ष तक आयु तक शिक्षा की अवधि होती थी। क्वेश्चन नंबर 6। शिष्य के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आयु थी। तो 25वें वर्ष शिष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। क्वेश्चन नंबर 7। 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे। तो जो छात्र 12 वर्ष तक अध्ययन करते थे उनको स्नातक कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 8, 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्र क्या कहलाते थे? तो वसु कहलाते थे। जो छात्र 24 वर्ष तक अध्ययन करते थे उनको वसु कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्र क्या कहलाते थे? तो रुद्र कहलाते थे। जो छात्र 36 वर्ष तक अध्ययन करते थे उनको रुद्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्र क्या कहलाते थे? तो जो छात्र 48 वर्ष तक अध्ययन करते थे उनको आदित्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा हेतु अग्र शिष्य या मॉनिटर प्रणाली अपनाई गई थी। तो किस युग में मॉनिटर प्रणाली अपनाई गई थी? तो वैदिक युग में मॉनिटर प्रणाली पर आधारित शिक्षा होती थी। वैदिक युग में शिष्य के कर्तव्य थे। तो वैदिक युग में शिष्य के कौन कौन से कर्तव्य होते थे? भिक्षा मांगना, लकड़ी चुनना, पशु चराना तथा अध्ययन करना। इस प्रकार के कर्तव्य वैदिक युग में शिष्य के होते थे। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक कालीन शिक्षा थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा किस प्रकार की होती थी? निःशुल्क शिक्षा होती थी। वैदिक काल में शिक्षा का प्रकार निःशुल्क था। क्वेश्चन नंबर 14, धार्मिक शिक्षा में विशेष बल दिया जाता था। तो वैदिक कालीन शिक्षा में धार्मिक शिक्षा में अधिक बल दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक कालीन शिक्षा की संरचना थी। तो वैदिक काल में शिक्षा की संरचना किस प्रकार थी? अमनोवैज्ञानिक प्रकार की शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, उपनयन संस्कार को कहते थे। तो उपनयन संस्कार जो कि 8 से 12 वर्ष की आयु के बालकों को कराया जाता था, तो इसको मौजी बंधन संस्कार के नाम से भी जाना जाता था। तो उपनयन संस्कार को कहते थे मौजी बंधन संस्कार। क्वेश्चन नंबर 17, उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है छात्र को गुरु के समीप ले जाना। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है छात्र को गुरु के समीप ले जाना। क्वेश्चन नंबर 18, उपनयन संस्कार के समय बालक की आयु होती थी। तो जब उपनयन संस्कार करवाया जाता था उस समय बालक की आयु 8 से 12 वर्ष की होती थी। उपनयन संस्कार के पश्चात बालक को द्विज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, समावर्तन का अर्थ है उपनयन संस्कार तथा समावर्तन संस्कार ये वैदिक कालीन से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि समावर्तन का अर्थ है घर लौटना। क्वेश्चन नंबर 20, समावर्तन संस्कार की आयु क्या होती थी? तो समावर्तन संस्कार 24 वर्ष की आयु में करवाया जाता था। समावर्तन संस्कार को गृहस्थ जीवन में पुनः लौटने का संस्कार भी कहा जाता था। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।